अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे, बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है, बल्कि बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दुख से आज भी उनके फैंस बाहर नहीं आ पाए हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात थी, लेकिन देखते देखते इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। ऐसे में आपको याद तो होगा ही, सुशांत से 5 दिन पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत की खबर आई थी। लेकिन क्या दिशा सालियान की मौत एक हादसा थी, सुसाइड था, या फिर एक सोची समझी साजिश? और अगर ये साजिश थी तो इसके पीछे था कौन? 8 जून 2020 में मुंबई की एक बिल्डिंग से गिरने से दिशा सालियान की मौत होती है। लेकिन ये घटना सुर्खियों में तब तक नहीं आती जब तक 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर नहीं आती। अब 5 साल बाद इस केस को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। इस घटना में कई आरोपियों के नाम आए थे, जिसमें कुछ बॉलीवुड और कुछ पॉलिटिशियंस थे, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम सबसे मेन है। दिशा के पिता ने जब बुधवार को फिर से याचिका दायर की तो आदित्य ठाकरे का एक और बयान सामने आया है। उनका कहना है कि औरंगजेब के मुद्दे को दबाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। लड़ते आया हूँ और अभी भी आप ही के लोगों में हूँ। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूँ। मात्र यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। खैर, सच्चाई तो आप सभी जानते ही हैं। फिलहाल ये केस जरूरी है तो इस पर बात कर लेते हैं। इस मामले में दिशा सालियान के पिता के वकील नीलेश झा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है जिस समय दिशा की हत्या हुई थी उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। अब क्योंकि इस मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आरोपी थे, इसलिए करप्ट पुलिस अधिकारियों ने इस केस को दबा दिया। 2.5 साल बाद जब शिंदे साहब की सरकार आई और फडणवीस साहब होम मिनिस्टर बने तो हमने सितंबर 2023 में एक PIL दायर की, जिसमें FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की गई। दिसंबर 2023 में शिंदे सरकार ने इस मामले में SIT का गठन किया। 12 जनवरी 2024 को एक लिखित शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और कईयों पर गैंग रेप का आरोप लगाया गया। FIR 1 साल से ज्यादा समय तक दर्ज नहीं हुई। आदित्य ठाकरे द्वारा दायर हलफनामे में ये झूठ बताया गया कि उन्हें CBI ने क्लीन चिट दे दी थी। ये भी साबित हुआ है कि अनिल देशमुख नहीं चाहते थे कि आदित्य ठाकरे पर कोई भी कार्रवाई हो। दिशा की मौत के बाद सरकारी बयान में कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन सवाल ये है, एक लड़की जो पार्टी में गई थी, पार्टी कर रही थी, खुश थी, अचानक से बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान क्यों दे देगी? तो क्या ये गैंग रेप के बाद का मर्डर था? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई थी? अब PIL में जो खुलासे हुए हैं वो आपको हैरान करने वाले हैं। 10 जनवरी 2024 को इस केस में एक नई PIL दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि दिशा सालियान की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि दिशा की हड्डियां टूटी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर कोई 14th फ्लोर से गिरेगा तो जाहिर है उसके शरीर पर गहरी चोटें आएंगी, लेकिन ऐसा था ही नहीं। तो क्या दिशा को पहले मारा गया और फिर नीचे गिराया गया था? इस केस में जो नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया और रिया चक्रवर्ती इस मामले से जुड़े हैं? क्या ये मामला बॉलीवुड की डार्क सीक्रेट्स, ड्रग और पॉलिटिक्स से जुड़ा है? सुशांत सिंह राजपूत ने 8 जून के बाद अचानक अपनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी? क्या दिशा सालियान को कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमें CBI पर भरोसा करना चाहिए? इससे पहले भी CBI को ये केस दिया गया था, लेकिन क्या हुआ? आज 5 साल बाद भी कोई फैसला नहीं आया। जो सवाल आपके मन में है वही मेरे मन में भी है कि क्या सुशांत और दिशा को इंसाफ मिलेगा या हमें इस केस को भुला देना चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।